दुल्हन चूल्हे पर रखे गर्म तवे से जैसे ही ओमवती ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। ओमवती ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस ओमवती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चटाई पर पसर गई। ओमवती की उम्र भी 55-56 वर्ष के करीब थी। उसका पति जयपाल एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से जयपाल की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे सुंदर पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सुंदर अब 34 वर्ष का हो गया, पता ही नहीं चला। ओमवती ने नाते रिश्तेदारों में सुंदर के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। ओमवती को आंखों से देखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। ओमवती अपनी उंगलियों के पैरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह हड़बड़ाई, कमबख्त, मौत भी तो नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाओ। चूल्हे के पास पीछे पलटे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं। मत बोलो। ओमवती ने रोटी बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी, साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीसकर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। सुंदर कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। ओमवती अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि सुंदर मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शिकायत। सुंदर समझ गया। माँ की उंगलियों के पैरों में छाले उभर आए थे। देखकर सुंदर दुखी हो गया। कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है, थोड़ी सी रोटियों में जला ली ना अपनी उंगलियां। ओमवती सुबकने लगी। माँ को दुखी देख सुंदर भी रोने लगा। सुंदर बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला। कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा। 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सुंदर ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और घाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर ओमवती अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे सुंदर जैसे औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर सुंदर फावड़ा लेकर निकल गया। ओमवती ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताज़ा करना था। ओमवती को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर ओमवती को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी सुंदर चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओमवती ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसी भी है औरतें खराब नहीं है।
साफ दिल की है, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती है। औरतों ने ओमवती को चुप देखकर बात शुरू की। माँ जी, रोटी बोलने वाली चाहिए। एक किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए कोई गरीब की हो। सबसे बोल दिया। ओमवती की बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है। इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे हरीश को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पीट चुका है। 48 बरस का है। अपनी जात वालों ने नहीं दी तो कुजात वाली को ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है। बड़ी उम्र की लगती है। बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजाते हुए घर ले जा रहा था। अरे रघु ने ही तो जुगाड़ किया है हरीश के लिए। चलो राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बात शरारती होने लगी थी। ओमवती उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर पे खोस कर वह खटिया पर लेट गई। सुंदर का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर ओमवती ने रात की रोटियां नहीं बनाई। सुंदर पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूहे को उदास देखकर बोला, अम्मा आज रोटी नहीं बनाई क्या? ओमवती उठी और वह पोटली लाकर सुंदर के हाथ में थमा दी। अम्मा यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं। मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सुंदर हंसते हुए बोला, अम्मा पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है, उस पार मोहल्ले का हरीश लेकर आया है। आज पैसा देकर तुम भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुमसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा। बिना पोता पोती का मुंह देखे मरना चाहता है मुझे। ओमवती फफक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू सुंदर से नहीं देखे गए। रुआंसी आवाज में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। तेरे भी सिवा मेरा है ही कौन दुनिया में? अब चुप हो जा। सुंदर की बात सुनकर ओमवती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली है। ओमवती की खुशियों को पंख लग गए। सुंदर साइकिल लेकर बाजार गया। आपस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। ओमवती ने पूछा, बस इतने ही अम्मा? चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने काटकर इतने ही दिए। इतने में मैं क्या जानूं? तुमने कहा तो बेच आया। अब मैं नहीं जानता। ओमवती बोली, तू रघु से बात कर, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। बहू कैसे आएगी? ओमवती की आंखों में पनन रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही है। गरीबी न होती तो सुंदर के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? सुंदर अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी न होती? दादी कहने वाली तोतली आवाज़ गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें ख़त्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने के आकर लेने से पहले ही रोना बन गई। सुंदर खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख न दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर सुंदर रघु के घर पहुंचा। कुंडली खटखटाई। रघु लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, सुंदर तुम यहाँ कैसे?